माननीय उपाध्याय साहब, सहारनपुर के बुद्धिजीवी दानेश्वरा, बात शुरू की थी उपाध्याय साहब ने ये कहकर कि मेरी मौजूदगी में कुछ कहना नहीं चाहते, कहने की गुंजाइश नहीं है। बीच में एक दिन और कह दिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको रस्मन नहीं, जो कुछ आपने यहाँ पर कहा उसके बाद मुझे भी दिल चाह रहा कि मैं कुछ कहूँ, वो जो तासुर है वो खत्म हो जाता है, तो वो भी नहीं बचती। जो कुछ यहाँ पर कहा तो बहुत कुछ है, बहुत दिनों तक याद रखने का है। लेकिन ये कि बहरहाल मजबूरी ये है कि मैं, और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे मालूम है कि मैं अगर ये कहकर मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, और फिर उसके बाद कुछ कहीं बातें, चाहे ज्यादा कहीं बात एक ही है, तो हमें तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। बातें वो भी हैं जो पुरानी कुछ पुरानी यादें थी, जिन्हें खुशगवार यादें, जिन्हें दोहराए थे आपके सामने, लेकिन वो खुशगवार यादें थी, लेकिन बड़े दर्द के अंदाज में निकल रही थी दवाओं से, पीड़ा बनकर निकल रही थी। कहा इन्होंने कि ऐसा क्यों हो गया, पहले ऐसा होता था। वक्त बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, और कहा था ये आपने, वैल्यूज बदलती हैं। असल में जब लोग बढ़ जाते हैं, समाज आगे बढ़ता है, तो कुछ न कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। पुरानी बातें नहीं रहती, जब नहीं रहती पुरानी गुंजाइशें नहीं रहती। घर के अंदर अगर लोग बढ़ गए, अफराद बढ़ गए, घर के मेंबर बढ़ गए, तो उन्हें नए आने वालों के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उतना खुलकर तो नहीं रह सकते ना। वो एडजस्टमेंट की बात है सारी, कि वो एडजस्टमेंट बात तो नहीं हो सका। मैं एक दो बातें जो आपने अपनी यादों के ताल्लुक से कही, मैं उसके संबंध में मैं उस पर भी कुछ कहना चाहता हूं, उससे अलग जो कुछ और कहूंगा। याद दिलाया आपने कि ताजिया निकलता था, तो अगर पेड़ की डाल और पेड़ की शाख बाहर जा रही थी, तो यहां से कैसे निकलेगा? तो अलम निकलना है, निकलेगा तो जो चीज रास्ते में आएगी हटाया जाएगा। तो लोग हटा लेते थे कि सुबह कट जाएगी, आप इसी रास्ते से गुजरिएगा। अब खाली पेड़ की डाल की बात नहीं है, अब बिजली के तारों की बात भी है, हाई टेंशन लाइन की बात भी है। एक दो बातें जुड़ी, किसी की घर के पेड़ की शाख को आदमी हटा लेता, लेकिन अगर ताजिया ले जाने वाले इस बात पर जिद करें कि ये तार कटेंगे जो यहां पर जा रहे हैं, हमारा अलम तो नहीं झुकेगा, ये एडजस्टमेंट उन्हें करना था। बात यह है कि धर्म के नाम पर पहले भी बहुत से तो जुलूस निकलते थे, गांवों में निकलते थे। एक जुलूस का आपने जिक्र किया, इस तरह के बहुत से जुलूस निकलते थे, चाहे वो गुरु नानक जन्मदिन का चाहे वो जुलूस हो, और चाहे वो जन्माष्टमी का जुलूस हो। उसमें सब लोग शरीक होते थे। वो हर मोहल्ले से और गलियों से निकलता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन तब कोई परेशानी किसी को नहीं होती थी, लोग खुश होकर शरीक हो जाते थे। अब आज अगर जुलूस निकलते हैं, यहां पैदल चलने की तो आपके सहारनपुर में जगह नहीं, यहां से आप जुलूस निकालेंगे, कोई जुलूस निकालेंगे तो बहुत से बीमारों को परेशानी होगी, बहुत से और जरूरतमंदों को परेशानी होगी, लोगों की जिंदगी रुक जाएगी। पहले लोग खुद शरीक होते थे, जिंदगी रुकती नहीं थी, तो अब जुलूस निकालने वालों को सोचना चाहिए। ये जिद करना कि हमेशा से निकलता चला आया, इस बात तो और बड़ा निकलेगा। अब मुझे यहां पर आना था, कितने शॉर्ट नोटिस से उन्होंने कहा हजार साहब ने आपको आना है, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। मैं बाई रोड में कार से आता, हुआ था कहता नहीं मिले तो आपको कार से आना है। मैं कार से आता, मैं सोच रहा था कि रास्ते में तो कांवड़िए में कैसे पहुंचूंगा। तो बात यह है कि अगर रास्ते में कांवड़िए हैं, ये तो मैंने सोचा था, ये लाखों लोग सोच रहे होंगे कि रास्ते में तो ये हैं, हम अपनी जगह पर कैसे जाएं। अब धर्म जो है, वो धर्म के नाम पे जो जुलूस निकला करते थे या जो बढ़ते थे, वो इस जगह आ गए। मस्जिद में कुछ नमाजी होते थे, जब वो बाहर निकलते थे तो बाहर हिंदू भाइयों के बच्चे बैठे होते थे, बाहर लाइन लगा के बैठे होते थे कि वो हमारे ऊपर दम करते हैं, फूक मारते हैं, मौलवी साहब या नमाज पढ़ने वाले मारते, वो फूक मारते हुए निकल जाते थे। उनको लगता था कि ये अल्लाह रसूल की, उसकी ये धर्म की बातें करके आए हैं, इससे उन्हें कुछ फायदा होगा।
आज उनके दिल में यकीन नहीं कि इनकी भूखों से कुछ फायदा होगा, अब ये बैठे होते हैं। तो अब कोई फर्क तो पड़ा है, मस्जिदें आपकी बहुत बन रही और बड़ी हो गई। अब जुमे का दिन आता है तो स्पिलिंग और फिलिंग होती है, और खासतौर से कुछ बड़े जुमे होते हैं, अलविदा और दूसरे अलविदा को तो जाने दीजिए, साल में एक मरतबा की बात है। वरना जुमों में बहुत सी मस्जिदें ऐसी होती है, सिर्फ यहाँ की सब पता नहीं सहारनपुर में किस किस मस्जिद में ऐसा होता है, हिंदुस्तान की बहुत सी मस्जिदें ऐसी है कि जहां पर जुमे में मस्जिद भरने के बाद फिर सड़कों पर सफे जाती है और नमाजी जाते हैं, रास्ते रोकते हैं। आपको क्या हाल है उन सड़कों रास्तों को रोकने का? अपनी नमाज के लिए आप दूसरों का रास्ता क्यों रोकते हैं? आप अगर देर से आए, मस्जिद आपकी छोटी तो 2 शिफ्टों में पढ़िए, दूसरी मंजिल बना लीजिएगा, बात को पढ़िएगा। आप 2 शिफ्टों में क्यों नहीं पढ़ते? जब हमारी नमाज पढ़ना है, नमाज में कैसे कोई हमें रोक देगा कि हम तो यहां पर चलेंगे? हाँ, वो भी व्यवस्था है। बात असल मैं जाता हूँ अगर ट्रेन के अंदर और मुझे नमाज पढ़नी होती है, मैं अगर साथ में होता हूँ, 2-4 बातें हो चुकी थी और इतनी देर के अंदर लोगों के दिलों में 1-2 दफा, थोड़ी सैकड़ों दफा की बात है, जो वहां पर बैठे होते हैं, जो बैठे होते हैं, उनके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो चुकी होती है। मैं कहता हूँ मुझे नमाज पढ़नी, अपनी सीटें छोड़ के एक तरफ खड़े हो जाते हैं कि आप यहाँ पर पढ़िए, इस पर पढ़िए, होगा एक तरफ खड़े रहते हैं उधर। मैं कहता हूँ इतनी जरूरत नहीं, जरा सी इसमें सही नहीं, आप पूरी पढ़िए। तो ये तो हमेशा हुआ हमारे साथ में। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वो नमाज पढ़ने से रोकते हैं कि जब हम तो जल्दी निकलेंगे, तुमने सब सफे क्यों घेरी? कहीं गलती उन नमाज पढ़ने वालों की भी होगी। माहौल ये भी हो सकता था, मुमकिन ये भी हो सकता था कि नमाज वो लोग जो कहते हैं कि यहां पर तुमने क्यों बिछाई सके, और आपको राइट नहीं बिछाने का, तुमने यहां क्यों बिछाई, जो लोग इस पर एतराज करते हैं, ये भी तो हो सकता था कि वो खड़े होकर पैरा देते कि हाँ यहां हम ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे, आप खुद खड़े, आप नमाज पढ़िए। क्यों नहीं होता? ये यही नमाज पढ़ने वालों के अंदर कुछ बदलाव आया है, कुछ तब्दीली आई है। देखिए, धर्म या दीन वो है ही नहीं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, तो रहमत है, रहमत से सिर्फ फायदा पहुंचता है, नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। तो वहां से रहमत से रहमतुल आलमीन की उम्मत ही तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे। और अल्लाह के, ईश्वर के जो जितने गुणात्मक नाम है, सिफाती नाम, जितने एट्रीब्यूटिव नेम्स हैं, उसमें सबसे प्राइम या सबसे डोमिनेटिंग है रहमान रहीम, हमेशा रहमत बरसाने वाला, सदा रहमत बरसाने वाला, बेपनाह रहमत करने वाला, करुणा, दया, कंपैशन। उसको मानने वाले और रहमतुल आलमीन सारे जहानों के लिए रहमत, उनके फॉलोअर्स, उनमें अगर रहमत नहीं आए तो कैसे फॉलोअर्स? आप परफ्यूम की दुकान पर चले जाइए, सारी बॉटल अगर पूरी सील होंगी तब भी खुशबू आएगी। खुशबू को रोका नहीं जा सकता फैलने से, सील करके नहीं रोक सकते, वो तो फैलती है। रहमत ये उसकी सिफत है, ये उसका गुण है। ऐसी रहमत या करुणा की सिफत ये कि उसे छुपाया नहीं जा सकता, उससे फायदा पहुंचता है रहमत या करुणा। तो फिर जो लोग अपने आप को ईमान लाने वाला कहते हैं, उनके लिए इतना काफी नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है कि उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, बिल्कुल काफी नहीं है, फायदा पहुंचना चाहिए, वरना रहमत नहीं, वरना रहमत नहीं। फिर रहमतुल आलमीन के मानने वाले कैसे हो? असल में फिर बहुत सी चीजें बदली, वो खुद जहां पर धर्म ये हो जाए, मैंने जिक्र किया कि जहां पर 1 महीने तक सड़कें रुक जाए कावड़ियों से, जहां मस्जिदों से लोगों के रास्ते रुक जाएं अपने नमाज पढ़ने के लिए, क्यों रोकते हैं? आप तो शिफ्टों में क्यों नहीं पढ़ते? वो क्यों जरा पतली कतार बनाकर निकल कर नहीं जा सकते? तो अगर त्योहार ऐसे हो जाएं, मनाने वाले त्योहार ऐसे हो जाएं कि भाई खुशी का बहुत अच्छा है, इस खुशी का त्योहार था कि सत्य की विजय हुई है, वो किसकी से पुरानी चीजें थी उनकी वजह के हक की विजय हुई है, प्रहलाद की याद के अंदर, और बहुत सी और साथ में कुछ और ट्रेडिशन है जिसकी याद में एक त्योहार था, होली का त्योहार था। लेकिन जिस दिन त्योहार मनाएंगे उस दिन जो त्योहार नहीं मना रहे हैं वो घर से नहीं निकलेंगे दोपहर तक। अगर वो त्योहार होता जो रामचंद्र जी की वापसी की खुशी के अंदर है, तो उसमें चारों तरफ नॉइज पॉल्यूशन होगा, चारों तरफ एयर पॉल्यूशन होगा, जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे तब रास्ते रुकेंगे। दीन या धर्म है, उससे लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। जब समाज बड़ा है, जब जगह तंग हुई, तो फिर हमारे एडजस्टमेंट होना चाहिए और उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम ये तार नहीं करेंगे, आप रास्ता बदलिए। अब ये सड़कें अब नहीं रोकी जाएंगी,
یہ سڑکیں روکنا تھوڑی دیر کا معمولی بات نہیں ہوتی. آپ 2 شفٹوں اور 3 شفٹوں میں پڑھیں. تو یہ بہت سی باتیں اصل میں یہی سوچنے کی باتیں. پہلے جب میں نے کار چلانا سیکھی تو جب ہم نے اور میں نے بہت کبھی سیکھی تھی تو اس دور میں بہت کچھ سکھایا جاتا تھا. خالی ایکسیلیٹر کلچ کنٹرول اور کیسے دھیرے میں نکال کر لے گئے یہ کار یہ سیکھنا نہیں ہوتا. اب بچے خالی اتنا سیکھتے ہیں کہ گھر میں کیسے تیزی سے نکال کر لینا ہے. اسٹیئرنگ کنٹرول کو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے ڈرائیور ہو گئے. ہمیں باقاعدہ سکھایا جاتا تھا کہ پارکنگ کیسے ہوگی, کس جگہ ہوگی, کیسے کس جگہ ہوگی تو کس شکل میں ہوگی. ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ دیکھو وہ اچھا ڈرائیور نہیں ہوتا جو بریک زیادہ لگایا جاتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا جو ہارن زیادہ بجاتا ہے وہ اچھا ڈرائیور نہیں ہوتا. اب یہ باتیں نہیں ہوتی. یہ بریک یہ ہماری زندگی کی جب یہ باتیں نہیں ہوتی تب منہ پہ پہنچے انہوں نے کہا شو کر کے بریک لگائے. جو جگہ تھی وہاں پہ راستہ گھیر دیا, بند کر دیا. یہ دکھایا نہیں گیا نا, ورنہ تھوڑے سے پیچھے رکتے تو وہ بھی جلدی نکل جاتے, راستہ اور یہ بھی نکل جاتے. زندگی کی اور بہت سی چیزیں میں نے تو ایک مثال دی آپ کو. اب وہ چیزیں دکھائی نہیں جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں ایکسپرٹ ہو گئے پھر اس سے راستے رکتے ہیں. یہ ہارن جو تھا یہ اس اطلاع کے لیے تھا کہ خطرہ ہے ذرا لوگ بچ جائیں. اب ہارن دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. لگاتار اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. بریکس اس لیے تھے کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں. بریکس کی اتنا ریزن ہی تھا کہ اس سے کنٹرول آئے اور آپ اپنے اوپر آپ کو بار بار کنٹرول کرنا پڑے. اس کا مطلب غلطیاں کچھ کر رہے ہیں, وہ کنٹرول کم کرنا پڑے. یہ ساری چیزیں زندگی کی ہماری جتنی میں جو ڈرائیونگ کی میں نے آپ کو ایک مثال دیتی, زندگی کی ہماری دوسری چیزیں ان سب کا تعلق ہماری زندگی کے جیون کے دوسرے اور بہت سے سدھانتوں اور اصولوں سے. ہتھیاروں کا آپ نے ذکر فرمایا, ذکر کیا. کچھ ملک ہتھیار بنا رہے ہیں اس لیے بناتے ہیں دوسروں پر حملہ کریں گے. اصل میں تو یہ نیت بدلی خالی اس کی باتیں. ہتھیار تو بڑی اچھی چیز ہے. ہتھیار اس کے بھی تو بن سکتے تھے کہ دوسروں کی حفاظت کریں گے. دونوں پرپز ہو سکتے تھے. نیتیں بدلی ہیں, خالی بات اتنی ہے. اب یہ ویلیو جو بدلی پھر کیا کریں, واپس کیسے لائیں.